सर ये मुस्लिम रिजर्वेशन को हटाने की बात हो रही है सर, यहाँ पे तेलंगाना में, आंध्र में और जहाँ पे भी रिजर्वेशन है, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे सर? 2004 में जब गुलाम नबी आज़ाद कांग्रेस के ऑब्जर्वर आए थे और यूनुस सुल्तान जो उस वक्त कांग्रेस के लीडर थे, उनके घर पे राजशेखर रेड्डी साहब के साथ गुलाम नबी साहब, मैं, हमारे लेट फादर सलाहुद्दीन ओवैसी थे, मीटिंग हुई जिसमें हम लोग ये रखे कि आप उस वक्त आंध्र प्रदेश में मुस्लिम माइनॉरिटी को रिजर्वेशन दीजिए। तो राजशेखर रेड्डी साहब एग्री हुए, बोले कि यस सालार साहब आई विल डू इट। फिर वो रिजर्वेशन दिए, कोर्ट को गया, कोर्ट एक्सेप्ट नहीं किया, फिर चेंज करे उसको, फिर रोशिया साहब सीएम बने, राजशेखर रेड्डी साहब का अनटाइमली डेथ हो गया। तो रोशिया साहब के ज़माने में सुप्रीम कोर्ट में कृष्णन कमीशन, कृष्णन एक फेमस एंथ्रोपोलॉजिस्ट है, अभी इस दुनिया में नहीं है, उन्होंने रिपोर्ट बना के बोले कि 4% और कास्ट अमंग द मुस्लिम्स ऑफ आंध्र प्रदेश को रिजर्वेशन मिलेगा कैटेगरी ई में। तो वो सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी में स्टे मिला। अस्सलाम वालेकुम। तो उससे आंध्र प्रदेश में बाद में तेलंगाना बना। कई मुस्लिम माइनॉरिटी के बच्चे बच्चियाँ MBBS कर रहे, इंजीनियरिंग कर रहे, MBA, MCA, नर्सेस में अपॉइंटमेंट हो रहा है, DYSP, RDO, MRO सब हो रहा। ये थोड़ा प्रोग्रेस हुआ कम्युनिटी में। तो ये RSS BJP का माइनॉरिटीज से इनका क्लियर कट नफरत है। वो लोग टॉलरेट नहीं कर रहे कि ये 4% रिजर्वेशन से माइनॉरिटीज़ को बेनिफिट मिल रहा एजुकेशन में, एम्प्लॉयमेंट में, और वो लोग प्रोग्रेस कर रहे, एम्पावर हो रहे। तो उनके एम्पावरमेंट को रोकने के लिए, उनको वीक बनाने के लिए दुआ फरमाइए, ये उनका ये स्ट्रैटेजी है। और रिलीजन के ऊपर रिजर्वेशन नहीं मिल रहा आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में। कास्ट अमंग द मुस्लिम्स और उनके सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्डनेस की एम्पिरिकल एविडेंस के बुनियाद पर मिल रहा रिजर्वेशन, जो बीजेपी RSS हेट करती इसको। वो नहीं चाहते कि माइनॉरिटीज प्रोग्रेस करना, तो उनका एम्पावरमेंट नहीं होना। इसलिए बीजेपी, तेलुगु देशम और जनसेना माइनॉरिटीज़ के, स्पेशली मुस्लिम माइनॉरिटीज़, क्रिश्चियन माइनॉरिटीज़ के दुश्मन है लोग, और वो लोग बीजेपी के एजेंडे के तहत काम कर रहे। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि आंध्र प्रदेश की आवाम, आंध्र प्रदेश का वोटर, ये इनको अगर आप कामयाब होने देंगे तो आंध्र प्रदेश में मुस्लिम्स का रिजर्वेशन बीजेपी, नायडू और जनसेना ख़त्म कर देंगे, और उसके बाद दलित का रिजर्वेशन बंद होगा। तो हम उम्मीद करते कि ये उन पे गुड सेंस प्रिवेल करेगा, इन कम्युनल फाशिस्ट फोर्सेस को डिफीट करेंगे। और मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा आंध्र प्रदेश की वोटर से कि होल हार्टेडली, कंप्लीटली आप जगन मोदी का साथ दो। वो आदमी कम्युनल नहीं है। ठीक है, आंध्र प्रदेश स्टेट जो बनाया गया उसके प्रॉब्लम्स हैं, तो पॉलिटिकल विजडम के तहत वो काम किए होंगे, मगर जहाँ तक एम्पावरमेंट ऑफ दलित्स, एम्पावरमेंट ऑफ माइनॉरिटीज़ का मामला है, जगन मोदी उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करे। चंद्रबाबू नायडू हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ करे। और आपको याद रखना पड़ेगा 2002 में जब गुजरात जल रहा था, जब जेनोसाइड हो रहा था मुस्लिम्स का, उस वक्त चंद्रबाबू नायडू अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट के और नरेंद्र मोदी का साथ दे रहे थे। तो इनका कोई कमिटमेंट नहीं है एम्पावरमेंट का माइनॉरिटीज़ के लिए। రైట్ సార్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. మనం చూడొచ్చు పూర్తిగా ఆంధ్రప్రదేశ్లో చంద్రబాబు నాయుడు, జనసేన, బీజేపీ ఎజెండాను ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి పనిచేస్తోంది. రిజర్వేషన్లు తీసేయడానికి చంద్రబాబు ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. కాబట్టి ఆ కూటమిని ఓడించాలని అసదుద్దీన్ ఓవైసీ చాలా స్పష్టమైనటువంటి మెసేజ్ ఇస్తున్నారు. వీళ్ళని సుధీర్తో ఇస్మాయిల్, సాక్షి టీవీ, హైదరాబాద్.